गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, वो भी फ्री अमाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से या स्पोकन इंग्लिश के कंटेक्स्ट से। तो यहाँ पे बात की है स्टेइंग द कोर्स। कोर्स होता है एक रास्ता, मतलब वैसे रेजिमेंट जैसे मान लो बोलते हैं ना कि इसको ये कोर्स देना है मेडिकल में, रेजिमेंट भी बोलते हैं उसको, बट यहाँ पे कोर्स का यूज हुआ है रास्ते के तौर पर। स्टेइंग द कोर्स, जो अभी कोर्स फॉलो किया जा रहा है, रास्ता फॉलो किया जा रहा है, उसी रास्ते पे रहना चाहिए, ये आर्टिकल का टाइटल है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द सेंटर एंड द स्टेट्स नीड टू फाइट, दोनों को फाइट करना होगा एयर पोल्यूशन टुगेदर, एयर पोल्यूशन की मिनास को, मिनास होता है खतरा, प्रॉब्लम को। तो ये सिनोनिम्स आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं बैंकिंग में या एसएससी में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि विद द साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ड्राइंग टू क्लोज, ड्राइंग मतलब ये पास जा रही है क्लोज के, खत्म होने के। नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली द स्टेट्स इन इंडो गेंजेटिक प्लेन, जो इंडस और गेंजेटिक प्लेन के बीच में जो एरिया है, वो अब पर्टिकुलर विशेष रूप से स्टेट्स जो इनमें लोकेट करते हैं, इनमें नेशनल भी बोलते हैं, नेशनल मतलब उसमें जगह होना, स्थापित होना, इनहेबिटेट होना। तो इंडो गेंजेटिक प्लेन, ब्रेस, ब्रेस होता है देखो ग्ले लगाना है, किसी चीज को अपनाना, या फिर जैसे दांतों में ब्रेस लगाते हैं वो भी होता है, बट यहाँ पे यूज हुआ ग्ले लगाना। ब्रेस देमसेल्व्स टू फॉर एनुअल स्पाइक, तो ये आलिंगन कर रहे हैं देमसेल्व्स, अपने आप को मतलब उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर द एनुअल स्पाइक। एनुअल जो वार्षिक तौर पर स्पाइक आता है ना, इंक्रीज होता है इन द विंटर पोल्यूशन, विंटर पोल्यूशन में हर साल आता है, मतलब एनुअल स्पाइक का ये इवेंट रहता है। अर्लियर दिस वीक, मतलब इस वीक में थोड़ा सा पहले, ए टॉप फंक्शनरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस में जो टॉप फंक्शनरीज है, मतलब ऑफिशियल जो होंगे एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो कन्वीन, कन्वीन होता है बुलाना या आयोजित करना, ए मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिल्ली, रिप्रेजेंटेटिव जो लीड कर रहे थे दिल्ली से, एंड हरियाणा एंड पंजाब, राजस्थान एंड यूपी, अलोंग विद द हेड्स ऑफ द सेवरल मिनिस्ट्रीज इन दिल्ली। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के हेड भी आए दिल्ली के। द ब्रीफ वाज, ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षिप्त, वाज टू टेक, तो ये ब्रीफ क्या था, इसलिए बोलते हैं ना ब्रीफ केस, मतलब छोटा केस जो होते हैं, ब्रीफ केस आपने सुना हो, BRIEF, ब्रीफ केस, छोटा केस। तो संक्षिप्त में वाज टू टेक स्टॉक, टेक स्टॉक होता है किसी चीज को मतलब उसकी इवेल्युएशन करना कि कितना प्रोग्रेस किया है, ऑफ दी स्टेप्स, जो कदम उठाए गए, इन प्लेस टू दी प्रिवेंट, किस प्लेस में, इन प्लेस किस जगह में, किस जगह में, प्रिवेंट करने के एयर क्वालिटी फॉर फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग कैटास्ट्रोफिकली इन दिल्ली, जो क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहे हैं ना, डिटेरियोरेट होता है खराब कर देना, कैटास्ट्रोफिकली होता है बिल्कुल आपदा, कैटास्ट्रोफी होता है आपदा, उसकी तरह से जो दिल्ली के पोल्यूशन को, एयर को खराब कर रहे हैं, उनके बारे में टेक स्टॉक, कितना स्टेप्स में आपने आगे स्टेप्स लिए हैं। वाइल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है फ्रॉम व्हीकल एमिशन, जो व्हीकल से एमिशन होता है, रोड एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, तो ये इसके रीजन हो सकते हैं, रोड से, कंस्ट्रक्शन डस्ट से, व्हीकल एमिशन से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा घर होगा था उसके वेस्ट मैनेजमेंट से, एंड डीजल सेट से, डीजल सेट से हैव ओवर द ईयर बीन काउंटेड एज ए की सोर्स ऑफ एमिशन। ओवर द ईयर मतलब बहुत सालों से ऊपर भी ये काउंटेड किया गया, हैज बीन काउंटेड, ये पैसिव फॉर्म है, काउंटेड एज, एज कैसे, जैसे जैसे काउंट किया है की सोर्सेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हैं एमिशन के। द बर्निंग ऑफ पैडी स्टबल, पैडी धान की जो पुराली होती है, पुआली बोलते हैं उसको, उसको स्टबन करते हैं, मतलब उसको स्टबल को बर्न करते हैं, इन पंजाब एंड हरियाणा, इज नोन टू बी रिस्पॉन्सिबल, उसको जाना गया है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, फॉर एज मच एज मतलब इतना इतना माना गया है कि 40% ऑफ द पोल्यूटेंट लोड ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, जो अक्टूबर एंड नवंबर के दौरान पॉल्यूशन होता है, तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन श्रेय या जो उसको दिया गया है स्टबल बर्निंग को। पंजाब इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 19.52 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ दिस ईयर एज कंपेयर टू दी हरियाणा 8 मिलियन टन। तो यहाँ पे बात की गई भाई धान ज्यादा लगाएगा पंजाब में, ये जनरेट करेगा लगभग 19 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख, 20 मिलियन लगा सकते हैं, ये 19.5 है, तो 20 मिलियन टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ दिस ईयर, इस साल में, एंड कंपेयर करेंगे हरियाणा से, हरियाणा में 8 मिलियन टन ही पैदा होगा। एट द मीटिंग बोथ स्टेट्स हैव कमिटेड, उन्होंने वादा किया है, टू एलिमिनेट, खत्म करने के लिए, पैडी स्टबल बर्निंग दिस ईयर, इस साल में,
टू बी श्योर, मतलब ये टू बी श्योर का मतलब होता है कि भाई पक्का हो जाना, बोलते हैं ना कि आप श्योर हो, तो टू बी श्योर लास्ट नवंबर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इनको श्योर रहना है किससे, किस चीज से, टू बी श्योर रहना है लास्ट नवंबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैड एक्सप्रेसली मतलब उन्होंने व्यक्त किया था कि ऑर्डर दिया था दैट सच बर्निंग, ऐसी जो जला रहे हैं ना इनको कंप्लीटली सीज, तो उसको सीज करना है, ब्लॉक करना है, खत्म करना है। दिस ईयर इट हैज डिमांडेड टू नो फ्रॉम द सेंटर, तो ये हैज डिमांडेड, इसने डिमांड मांग रख ली है दिस ईयर कि टू नो जानना फ्रॉम द सेंटर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो वो सुप्रीम कोर्ट इस डिमांड रखी है उन्होंने भी क्या स्टेप लिए अपने इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस साल, उसने पहले से ही सुमोटो कोग्निजांस लेके इस चीज को पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वेदर द स्टेट्स कैन कंप्लाई रिमेन्स टू बी सीन, तो ये कह रहे हैं कि वेदर की कहा जो स्टेट्स है ना कैन कंप्लाई, कंप्लाई होता है अडेयर करना, जो रूल रेगुलेशन बताए हैं, रिमेन्स टू बी सीन ये देखना बाकी है कि वो कंप्लाई किया है उन्होंने रूल रेगुलेशन से। द हार्वेस्ट जो होता है कटाई फसल की, सीजन ऑफ 2020 saw a 59% fall in the number of stubble burning incident in the Punjab as compared to 2022। तो 2023 में जो स्टबल बर्निंग के केस हुए थे ना 59% फॉल हो गए थे एज कम्पेयर टू 2022 के। इन हरियाणा इट डिप्ड बाय 40% बट उत्तर प्रदेश सा 30% राइज। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में तो 59% इंसिडेंट्स कम हो गए थे एज कम्पेयर टू 2022 एंड हरियाणा में 40% और यूपी में इंक्रीज हो गया था, राइज हो गया था 30%। तो ये कन्वर्सली सिचुएशन है कि डिस्पाइट ऑफ सेवरल रेगुलेशन हियर द इंसिडेंट ऑफ द स्टबल बर्निंग आर इंक्रीजिंग इन यूपी में, डिस्पाइट के बावजूद द सॉल्यूशन टू एड्रेस, जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के, सॉल्यूशन क्या होता है उनके उपाय, टू एड्रेस द प्रॉब्लम, एड्रेस मतलब चीज़ों को सोल्व करने के लिए बोलते हैं, एड्रेस पता भी होता है बट यहाँ पे चीज़ों को सोल्व करने के लिए, द प्रॉब्लम बीइंग नोन उसको जाना जाता है, बीइंग नोन मतलब इसको इसके लिए जाना जाता है, सॉल्यूशन एड्रेस द प्रॉब्लम बीइंग नोन, क्रिएट इकोनॉमिक इंसेंटिव एज वेल एज पुनिटिव मेजर्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रॉब्लम क्रिएट बनाओ, इकोनॉमिक इंसेंटिव कुछ प्रोत्साहन दो, पैसे दो, एज वेल एज पुनिटिव पुनिशमेंट भी दो, मेजर्स उपाय टू प्रिवेंट स्ट्रा फ्रॉम बीइंग बर्न, तो स्ट्रा को जलाए जाने से बचाने के लिए तो बोल रहे हैं कि भाई आप इसको इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, थोड़ा सा पुनिटिव मेजर्स भी लो। इम्प्लीमेंटेशन लागू करना रिमेन से चैलेंज, ये बहुत चैलेंज रहता है। पंजाब says that it hopes to manage 11.5 million ton of its paddy straw through in situ field crop residue management। इन situ मतलब उसी जगह पे, ऑन द फील्ड उसी जगह में, जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया की मदद से भी इसको है, वैसा बैक्टीरिया डाल दें कि वहीं पे खत्म हो जाए, तो इन situ होगा उसी जगह पे ले जाके, मतलब कुछ बायो हेल्प ले सकते हैं, कुछ कीटाणुओं की हेल्प ले सकते हैं, वहीं पे खा देंगे, खत्म कर देंगे उसको। बट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में यूज हो सकता है इन सिटू, मतलब वो लगभग 11.5 मिलियन टन खत्म कर देगा वहीं इन सिटू। एंड द रेस्ट वाया एक्स सिटू मेथड है। एक्स सिटू मेथड है कि भाई वहां से कटाई करके लेके जाएंगे, या तो भूसा बना लिया जाए, या फिर वो बचे हुए चीज को जो पेपर बनाने के लिए यूज हो सकता है, या फिर इसको एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वहां पे प्लांट ले जाके इकट्ठा कलेक्टिवली बर्न किया जा सकता है। सिमिलरली हरियाणा विल मैनेज करेगा लगभग 3.5 मिलियन टन इन सिटू उस जगह पे ही, जो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके भाई बैक्टीरिया वगैरह वहां पे डाल के तो उसमें वहीं खत्म हो जाए, यूज करेगा एक्स सिटू मेथड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फॉर द रिमाइंडर, बाकी बचे हुए स्टबल के लिए, क्योंकि 8 मिलियन टन है, 3 मिलियन टन इन सिटू, बाकी 5 मिलियन टन वैसे करेगा। इन एडिशन टू, डोंट नो कि ये होगा नहीं होगा बट विल है, फ्यूचर में करेंगे। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ में 2 मिलियन टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ वुड बी कोफायर्ड, कोफायर्ड वही इकट्ठा जलाया जाएगा इन 11 थर्मल पावर प्लांट, 11 जो थर्मल पावर प्लांट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अक्रॉस एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं रीजन में, दिल्ली के आसपास के एरिया में। को फायरिंग रेफर्स टू दी टर्निंग दी स्ट्रॉ इनटू पैलेट्स, पैलेट्स जैसे होता है इसके, जैसे होते गिट्टी सी बना दी जाती है, दैट कैन बी यूज ए सोर्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन सोर्स की तरह यूज हो सकता है। एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स, और मैं एक थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा आपके आंसर राइटिंग में कि आप भाई जैसे नासिक में क्या हुआ है, नासिक में एक ऐसे प्लांट लगाया गया है जिसमें क्या होता है CO2 को या कार्बन को कैप्चर करेंगे, फिर उससे मीथेन बनाएंगे जो कि आगे फ्यूल की तरह यूज होगी। तो इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स सो दैट सेवरल ऑफ दिस मशीन, जो बहुत सारी मशीन है ना, एक्सपीरियंस दिखाता है कि भाई आर नॉट अवेलेबल फॉर फार्मर्स। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी, जैसे हैप्पी सीडर्स के बारे में बात करते हैं, ये जो मार्जिनल फार्मर है इंडिया में 1.1 से 2 एकड़ के आसपास ही
ज़मीन है, जो कि मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, छोटे फार्मर, तो उनके पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1.5 लाख रुपए का हैप्पी सीडर खरीदें। दैट्स वाई कि उनके बोला गया कि मशीन अवेलेबल नहीं है उनके टू फार्मर्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है। वाइल यूजिंग दिस स्ट्रा इन पावर प्लांट्स हैज ऑफन बीन टाउटेड एज ए सॉल्यूशन। टाउटेड मतलब इसको दिखाया गया है नहीं, बट इसको सॉल्यूशन बताया गया है। देयर इज नो वेल ऑयल सिस्टम इन प्लेस। वेल ऑयल्ड मतलब बिल्कुल स्मूथ कोई सिस्टम नहीं है इन प्लेस जगह पे। ट्रांसपोर्ट स्ट्रा फ्रॉम फील्ड टू प्लांट, फील्ड से प्लांट तक ले जाने के लिए कोई स्मूथ सिस्टम नहीं बनाया गया है, इसलिए बोला गया वेल ऑयल सिस्टम, कोई मतलब अच्छा ग्रीसी सिस्टम नहीं है। द कोजेज ऑफ द पोल्यूशन क्राइसिस, जो ये कारण क्या है पोल्यूशन के, आपदा के हो सकते हैं। द मल्टी लेयर्ड, बहुत तरह के कारण है पोल्यूशन के। एंड विल यील्ड रिजल्ट्स ओनली ग्रेजुअली, तो ये पोल्यूशन क्राइसिस के जो मल्टी लेयर्ड है ये, इसके रिजल्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देंगे, ओनली ग्रेजुअली, धीरे धीरे। द स्टेट्स एंड द सेंटर मस्ट असाइड, सेट असाइड, अलग से रख देना चाहिए देयर पॉलिटिकल डिफरेंस, जो पॉलिटिकल राजनीति को लेकर डिफरेंस है ना, उनको अलग रख देना चाहिए। एंड स्टे द कोर्स कलेक्टिवली, इस रास्ते पे कलेक्टिवली सबको साथ रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स को, तभी ये मिनास खत्म हो सकता है। अदरवाइज ये कीप ऑन इंक्रीजिंग रहेगा। और सेम हेल्थ हजार्ड है ये, आदमियों में बहुत दिक्कत आ रही है जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में, तो ये बहुत ही मतलब ग्रूशम सिचुएशन है, बहुत ही भयानक सिचुएशन है। एंड वी हैव टू टैकल दिस विद द कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव सिनर्जी में रह के, सामंजस्य में रह के करना होगा। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हो पा रहा है। लाइक आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस सो लॉन्ग एंड इट इज़ वेरी हार्श thing that I am not able to master huge amount of views due to like algorithm of the YouTube, and please consider this point. Thank you very much. Bye.